गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सर। ओके सर। हाँ, स्टार्ट कर दो तो। यस सर, हाँ, यस सर। ओके ओके, स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड ये चैप्टर है बेस और थ्योरी उधर 12 में जो एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सबका बेस है ये ऑसिलेशन। हाँ, फिजिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू होता है पीरियोडिक मोशन से, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या है। तो पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या है कि मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल in which the characteristics of characteristics of motion repeat in regular interval of time. Okay, regular interval of time। तो ये क्या है कि कुछ टाइम के बाद ये मोशन का जो और जो कैरेक्टर है, इसका स्पीड कितना है, किस तरफ जा रहा है, ये सब चीज जो होता है ये रिपीट होने होगा। कुछ टाइम के बाद बाद ये रिपीट होगा, तब ये मोशन को कहेंगे पीरियोडिक मोशन। इसका एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, oscillation of a pendulum, oscillation of a pendulum, motion of arms of a clock, एक्सेट्रा। बहुत सारे मोशन होता है जिसमें पीरियोडिकली वो मोशन चेंज होता है। जैसे कि ये सन है और ये अर्थ ऐसे घूम रहा है। ये थोड़ा इलिप्टिकल है ऑर्बिट। हमने थोड़ा सर्कुलर बनाने की कोशिश की है, तो फ्री एंड्रॉइड उतना अच्छा नहीं हुआ। ये है सन और यहाँ से इधर है अर्थ। तो ये जब अर्थ घूमता है तो कुछ देर बाद बस सेम स्पीड लेकर इधर आ जाते हैं। एक बरस के बाद फिर इधर आता है। तो ये यहाँ से अगर मान लो शुरू की जाए तो 1 साल के बाद फिर इधर आ जाएगा, सेम स्पीड लेकर भागेगा। ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी सेम। ये आर्ट का मोशन है पीरियोडिक। और मैंने कहा पेंडुलम, पेंडुलम देखो, ऐसे पेंडुलम, ऐसे पेंडुलम 2 पॉइंट के बीच में आता जाता रहता है। ये इधर जाता है फिर इधर आता है। तो ये कुछ देर बाद सेम स्पीड लेकर इधर आता है, फिर सेम तरीका से इस तरफ जाता है। तो अगर
इसमें जो एयर रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट किया जाए तो ये पेंडुलम का मोशन जो है ये थोड़े वक्त के बाद रिपीट होता है। कभी इधर आए तो इधर चला गया, फिर आया, फिर जाने लगा, तो सेम रिपीट होता है। और ये जो क्लॉक क्लॉक में जो ये होता है, एक स्मॉल आर्म और एक लॉन्ग आर्म, तो ये लॉन्ग आर्म क्या करता है, ये 1 घंटे के बाद फिर इधर आता है, और ये 12 आवर्स के बाद फिर इधर आता है। तो इसमें मोशन रिपीटेशन होता है। तो ये सब है पीरियोडिक मोशन। तो अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है? हाँ, तो ऑसिलेटरी ऑब्लिक वाइब्रेटरी मोशन ये क्या है? तो अगर ऑसिलेशन बहुत स्पीड में होता है तो उसको हम वाइब्रेटिंग कहते हैं, ठीक है ना। और अगर थोड़ा आहिस्ता हो तो उसको हम ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम कहते हैं, ठीक है ना। वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम नहीं कहते। तो जब अर्थक्वेक आता है तब वाइब्रेट करता है, तो वो बहुत फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से उसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। तो when a body moves बैक एंड फोर्थ, पीछे जाते हैं फिर सामने आते हैं, ऐसा बैक एंड फोर्थ, या टू एंड फ्रो भी लिख सकते हैं, अबाउट इट्स मीन पोजिशन, periodically, check, periodically, then then it is an oscillatory motion, और वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो जैसे कि पेंडुलम, हाँ, पेंडुलम ये है इसका एकदम मेन पोजीशन, जो इधर एक ड्रॉ करता हूँ, ये है पेंडुलम। तो ये है इसका मेन पोजीशन, दैट इज ये दोनों एंड पे जो मिड पॉइंट में होता है उसको मीन पोजीशन कहते हैं। और ये मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम भी रिप्रेजेंट करता है। अगर पेंडुलम को छोड़ दिया जाए, इसको ऑसिलेट ना किया जाए, तो ये ऊपर टेंशन और इधर एनर्जी लेकर इधर ही स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इसको हम मीन पोजीशन, इसको मीन, क्योंकि ये दोनों एंड के एकदम मिड पॉइंट में है, तो इसलिए इसको मीन पोजीशन और एंड ऑल्सो इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस पॉइंट में अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको अगर इस पोजीशन में ले जाकर छोड़ देंगे तो इधर तो नहीं रहेगा, क्योंकि इधर ये mg जो है इसका एक कंपोनेंट इस तरफ काम करेगा। तो ये कंपोनेंट की वजह से ये दो कंपोनेंट है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये कंपोनेंट की वजह से ये इस तरफ जाने लगेगा, इधर आएगा, फिर ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। इधर देखो mg का कोई कंपोनेंट 90 डिग्री में है नहीं, तो लेकिन इधर आते आते कुछ वेलोसिटी गेन किया है, स्पीड गेन किया है, उसी की वजह से ये बॉब ऑफ द पेंडुलम विल मूव along दिस डायरेक्शन। ये तो इधर इक्विलिब्रियम में आ गया, ये अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स सेम हो गया, लेकिन ये तो इधर आकर रेस्ट में आ नहीं सकेगा। जब इधर आएगा तो ये तो कुछ वेलोसिटी गेन किया है, उसी वेलोसिटी की वजह से इस तरफ जाने लगेगा। जब इस तरफ जाएगा
तो ये जो कंपोनेंट था, ये साइन थीटा वाला, ये अगर थीटा है तो ये है एम जी साइन थीटा। तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट अब डायरेक्शन इसका उल्टा हो गया, तो ये इस डायरेक्शन में अब एम जी साइन थीटा काम कर रहा है। तो ये जब इधर आएगा, ड्यू टू इट्स स्पीड इट विल मूव टुवर्ड दिस एंड, बट एट द सेम टाइम दिस एम जी साइन थीटा विल क्रिएट रिटार्डेशन। सो ये जाते जाते इतना आकर इधर रुकेगा। तो इधर जब रुकता है तब भी ये फोर्स कम करता है, तो ये फिर एक्सीलरेट होकर इधर जाएगा, फिर ये इसको पार करके चला जाएगा। इधर आने से ये रिटार्डेशन हो जाएगा, इधर आएगा फिर। तो ये ऐसा आते जाते रह जाएंगे, तो इसको कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है ना। तो ये टू एंड फ्रो मोशन है बिटवीन टू पॉइंट्स। ये जो मिड पॉइंट है इसको कहते हैं मीन पोजीशन, या इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। तो आप देखते हैं इसका नेक्स्ट टर्म क्या आता है। नेक्स्ट होता है हार्मोनिक मोशन। हम लोग धीरे धीरे सिंपल हार्मोनिक की तरफ जा रहे हैं। हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो ये हार्मोनिक मोशन क्या है? तो जो पीरियोडिक पहले लिख लेता हूँ, तो एक्चुअली है कि कुछ मोशन को हम लोग साइन या कोसाइन, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ऐसा करके लिख सकते हैं। ये एज ए फंक्शन ऑफ साइन और कॉस। तो ये जो टर्म को, जो मोशन को हम साइन या कॉस में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना। तो दो द पीरियोडिक मोशन which can be uh, expressed as functions of mathematics में जो functions है, वही functions of sine and cosine are harmonic motion। harmonic motion। तो ये जैसे कि साइन कॉस लेकर जो मोशन हम लोग लिख सकते हैं, वो है हार्मोनिक मोशन। तो the simplest form of the simplest form of all harmonic motion, all harmonic motion is called simple harmonic motion। ये हार्मोनिक टर्म एक्चुअली मैथमेटिक्स में ये साइन कॉस के फंक्शन से जुड़ा रहता है, तो इसलिए इसको हार्मोनिक मोशन, और इसमें जो सबसे सिंपल है उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? एक टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, जिसमें इसका डिस्प्लेसमेंट को हम साइन या कॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके। तो आ, नेक्स्ट पेज में जाते हैं।
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है हार्मोनिक मोशन। तो in this case a body oscillates along a straight line। हाँ, ये कोई कार्व लाइन में नहीं चलेगा। along straight line आराधा है, आराधा प्रेजेंट हो along straight line in आयापा आयुष। आज कोई नहीं है, सब घूमने चला गया। such a way that its acceleration is directly uh, proportional to the displacement from mean position and acceleration uh, is always opposite to the displacement। That is acceleration is always towards the mean position। क्या है कि जैसे कि देखा पेंडुलम, पेंडुलम जब, अच्छा ये पेंडुलम, तो इसका अगर एंगल बहुत छोटा सा लिया जाए तो इसको हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, ठीक है ना। एक 1 मीटर लॉन्ग, हाँ, एक स्ट्रिंग से एक भारी बॉब को हम झुला देंगे और इसको थोड़ा सा एक तरफ थोड़ा सा हटाकर छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये जो एंगल है, अगर ये एंगल लेस देन 4 डिग्री, वेरी लो एंगल, बहुत छोटा सा एंगल, ऐसा होने से ये देखो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पेंडुलम ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो अच्छा, तो एक पार्टिकल हम लोग थोड़ा, वो तो उधर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं कि ये मान लो मीन पोजीशन, ठीक है, वो इज द मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। तो यहाँ से ये पार्टिकल इस तरफ आता जाता रहता है अलॉन्ग दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये मान लो जब पार्टिकल इधर है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, पार्टिकल जब इधर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू होता है ओ एन, क्योंकि हम सब कुछ मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। अगर इधर है तो ओ एन ये माइनस हो जाएगा, तो इसको अगर हम एक से डिनोट करें तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, इसका डायरेक्शन है, क्योंकि मेन पोजीशन से
जैसे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओ एन. सो अलोंग दिस डायरेक्शन, सो एक्स इज डायरेक्टेड हियर अलोंग दिस डायरेक्शन. नाउ जब ये पार्टिकल इधर चला गया, जब इधर जाते हैं तो एक रिटार्डेशन काम करता है, तो इसलिए तो ये एन में जाकर स्टॉप हो जाता है. वो फोर्स स्टिल वर्किंग, सो ये फोर्स की वजह से फिर एक्सेलरेट होकर इस तरफ आता है. तो जब इधर जा रहा है या इधर आ रहा है तो इसका एक्सीलरेशन देखो, इस तरफ रिटार्डेशन का मतलब है इस तरफ एक्सीलरेशन. ठीक है ना. ये राइट की तरफ अगर इसका वेलोसिटी डिक्रीज होकर चलता है, ये बॉडी चलता है, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब है फोर्स इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने से क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होता है. तो जैसे कि इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आ, इसका जिस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है उसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो जिस तरफ एक्स है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कम करता है. तो अलोंग ओ एन इट इज, वी मे से इट इज रिटार्डेशन, बट अलोंग एन ओ इट इज एक्सीलरेशन. ठीक है. तो इसका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इसको हम ए से अगर डिनोट करेंगे तो इसका डायरेक्शन है टूवर्ड्स मीन पोजीशन. ठीक है, टूवर्ड्स ओ, ये टूवर्ड्स ओ की तरफ है, ये एक्सीलरेशन इसका इस तरफ है. ये तो वेक्टर साइन ऐसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ दिया जाता है, ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये एक वेक्टर है. तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सीलरेशन, जब displacement towards right, then acceleration is towards left. So we may say that इसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. ये है पहचान सिंपल हार्मोनिक मोशन की. अगर कोई भी मोशन में ये होता है तो वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन है. ठीक है ना. तो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और उसमें एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. In this case, body oscillate along a straight line in such a way that its acceleration is directly proportional to the displacement. देखो displacement से directly proportional, हाँ, from the displacement from the mean position, and acceleration is always opposite to displacement. ये mean position से हम displacement को measure करेंगे, acceleration is opposite, तो ये दोनों oppositely directed. So we have to use one minus. तो ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन. ठीक है. तो अब इसमें कुछ टर्म्स है, इसको हम समझाते हैं लेकिन पूरा नहीं लिखेंगे इसका डेफिनेशन. तो ए है, बी है. तो सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट तो जो एक्स है, डिस्प्लेसमेंट ये एक्स है. अच्छा, एक्सीलरेशन तो, अच्छा एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं. ए है इधर इस फिगर में ओ ए या ओ बी, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड. हाँ, तो फिर आता है कंप्लीट ऑसिलेशन. ओके, कंप्लीट ऑसिलेशन. कंप्लीट ऑसिलेशन क्या है, मान लो पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट किया, या ये जब जा रहे हैं एक टाइम हम लोग इसको नोटिस किया जब ये इधर है, यहाँ से मेरे टाइम स्टार्ट होता है, तो यहाँ से इतना तक गया, फिर इधर आया, पूरा पाथ कंप्लीट किया.
तब इसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ है। मान लो इधर से स्टार्ट किया, तो यहाँ से स्टार्ट करके फिर इधर आ गया, ये ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये पाथ बाकी रह गया। तो पूरा पाथ एक बार लेफ्ट टू राइट और एक बार राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ ए तक गया, फिर आया, चला गया बी में, फिर इधर आया। तो ये जब पाथ पूरा कंप्लीट करेगा तब इसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहेंगे। मिड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर इधर आया, इधर चला गया, फिर इधर आया। तो जहां से स्टार्ट करते हैं, मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन, इट हैज टू कम एट दैट पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट किया इस तरफ जाते हुए, फिर इधर आया, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया, तो इधर जाकर फिर इधर आना आएगा। तो यह जब स्टार्ट किया तब इधर चलते हुए स्टार्ट किया था। तो जब पूरा रास्ता घूम के इधर आएगा, फिर उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ठीक है ना। तो इसका जब हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन, तो ऐसे लिखता है एंड व्हेन एंड, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं लिख कर देता हूँ। ऑसिलेटिंग पार्टिकल या बॉडी, मैं पार्टिकल लिखता हूँ, और बॉडी passing through any position, passing through any position of its path return to the same position, return to the same position, moving in the same direction. A complete oscillation or vibration or vibration is said to occur. तो कब ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि सेम डायरेक्शन में चलते हुए आना पड़ेगा। ये एक पार्टिकल ऐसा मान लो, ये है मेन पोजीशन, यहाँ से जा रहा है। तो जब इधर जा रहा है, यहाँ से मैंने नोटिस किया, तो इधर पूरा चला गया, इधर फिर इधर पूरा आया, फिर इस तरफ आएगा। तो सेम डायरेक्शन में चलते हुए जब इधर वापस आएगा, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ठीक है ना। सो एन ए, दैट इज एन टू ए, देन ए टू बी, देन बी टू एन, देन बी से एन। ये जहां से शुरू किया, एक पूरा पाथ कंप्लीट करके सेम डायरेक्शन में चलते हुए इधर जब आते हैं, तो एक ऑसिलेशन पूरा होता है। ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या है? अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो बता दिया। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, पोजीशन वेयर रिजल्टेंट फोर्स जीरो। ठीक है ना। पोजीशन वेयर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो। जैसे कि पेंडुलम जब मेन पोजीशन में रहता है, ये इधर उधर भागता नहीं, इधर ही चुपचाप रह जाता है। इधर एम भी काम करता है और ये स्प्रिंग का टेंशन काम करता है, दोनों इक्वल है। तो ये है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये मीन पोजीशन भी है।
तो अब आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो एक पूरा ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड टी, ये है टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। यह है 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर सकते, ठीक है ना। तो दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन। कंप्लीट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम। तो फिजिक्स में 1 सेकेंड बहुत बड़ा टाइम है, तो हम लोग 1 सेकेंड ज्यादा से ज्यादा जगह में लेते हैं। तो 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेट करता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो अब देखो टी सेकेंड में वन ऑसिलेशन, 3 सेकेंड में वन ऑसिलेशन अगर होगा तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा, 1/t ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या है कि एन इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन। तो अब आता है रिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन। अभी तो शायद फ्यू सेकेंड्स बचे हैं। हाँ, तो रिलेशन बिटवीन यूसीएम, मालूम है ना, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसके लिए देखो स्केल, कॉम्पास, ये सब की जरूरत है। टाइम शायद खत्म होने वाला है। तो मान लो ये एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल घूम रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है इसका स्पीड कांस्टेंट है, ओके। तो कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज होता है जब इस तरफ है, इधर चला गया, इस तरफ है वेलोसिटी, तो स्पीड कांस्टेंट। तो अगर ऐसे घूमते हैं कोई भी पार्टिकल, तो इनिशियली जब टाइम जीरो तभी था,
ठीक है, ये पार्टिकल इधर से इधर चला गया। तो ड्राइंग कर लो, फिर समझाता हूँ क्या हो रहा है। तो ये पार्टिकल इधर है, यहाँ से जब इधर चला गया तो ये मान लो कि ये जो आ, इसका फुट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये एक डायमीटर है सर्कल का। तो ये जो पार्टिकल है ऐसे घूमता है और हर पोजीशन से हम डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये जब पी नॉट से P1 चला गया तो एन इधर से भाग के इधर आ गया। जब P2 में चला गया तब इधर एन इधर आया। जब P3 में चला गया तो ए एन इधर आ गया मिड पॉइंट में। इधर चला गया तो ये एन इधर आ गया इस पॉइंट में। दैट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज डिनोटेड बाय एन। ये जो परपेंडिकुलर का फुट है। तो एक पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, और इसका हर पोजीशन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक डायमीटर के ऊपर। ये पार्टिकल जब ऐसा घूमता है तो ये जो उसका फुट, ये जब यहाँ से यहाँ आता है तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस तरफ जाता है। जब इधर घूम के इधर आता है तो फिर एन उल्टा डायरेक्शन में चलता है। तो ये जब इधर आया P6 में तो एन इधर आ गया। फिर यहाँ से यह जब आया पी और एन सेम जगह में पड़ गया। तो यहाँ से जब इधर आता है तो एन इधर है, जब इधर आता है तो एन इधर। ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में पी, और एन ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, एन इज मूविंग along this direction and coming back to this direction। ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये जो मोशन ऑफ एन इज सिंपल हार्मोनिक। ठीक है ना, ये हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो पहले इसको सीधा करते हैं। हाँ, तो हाँ, तो when a point P, इसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। हाँ, रेफरेंस पॉइंट। तो when a point P moves moves along a circular path with uniform angular speed, angular स्पीड है ओमेगा। ठीक है, एंगुलर स्पीड
omega, then its projection, प्रोजेक्शन भी कहते हैं, then its projection, ये जो फूट ऑफ द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्यों कहते हैं? मान लो ये ऐसे घूम रहा है, तो इधर एक स्क्रीन रख दिया और यहाँ से पैरेलल लाइट आ रहा है, तो ये जो इसका जो शैडो इधर के आकर जो गिरेगा, तो कैसे आएगा? इधर एक स्क्रीन रख दिया और इसको हम, ये एक पॉइंट है इधर, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना? तो हमने डायमीटर में दिखाया, इधर अगर एक स्क्रीन है और लाइट रे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आ रहा है, तो इसका एक शैडो इधर आकर गिरेगा ना। जब इधर है तो इधर आएगा एन, जब इधर चला गया तो इधर आएगा। तो ये शैडो इन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना? तो इसलिए इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और प्रोजेक्शन ऑन ए डायमीटर भी कहते हैं। एन है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है ना? देन इज प्रोजेक्शन दैट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये भी कहते हैं परपेंडिकुलर। देन इट प्रोजेक्शन ऑन ए डायमीटर, एक डायमीटर में इसका प्रोजेक्शन हम लोग ले रहे हैं। डायमीटर को यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए पुराने जमाने का रिकॉर्ड प्लेयर ऐसे घूम रहा है और इधर एक फ्लाई बैठा हुआ है, तो फ्लाई जब घूमता है तो उसका शैडो इधर ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है ना? ये मोशन है सिंपल मोशन, फूट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन ए diameter describes to and fro, to and fro, to and fro का मतलब इधर उधर, यहाँ से यहाँ, उधर से इधर, हाँ, टू एंड फ्रो मोशन between the end points, between the end point of the diameter of the diameter. It can be shown, it can be shown that motion of n is simple harmonic, harmonic. तो अब हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना? आज लगता है कि हड़प्पा अरबा कोई नहीं है, तो कौन कौन है मालूम नहीं। तो नेक्स्ट डे अगर वो लोग रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसको हम रिपीट करेंगे। और आज मैं बहुत स्लोली चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसको एकदम मन से समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो हम लोग जो देखा है उसको कहते हैं दास प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन ए diameter.
इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। मान लो ये इनिशियल पोजीशन कि यहाँ से स्टार्ट किया विथ एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, यहाँ पर चलाया, तो ये है एन। ठीक है ना। एन का देखो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ, लेकिन जब हम लोग ये करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब इसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये जो ओ से इसका डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ जब आया तब इसका अगर टाइम लगा टी, तो ये एंगल जो सबटेंड करेगा वो है ओमेगा टी, क्योंकि 1 सेकंड में ओमेगा एंगल करते हैं, तो टी सेकंड में ओमेगा टी एंगल बनाएंगे। तो ये यहाँ से इतना एंगल बनाया, तो ए ओ एन है इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओ एन इक्वल टू एक्स। हाँ, इसको हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये ओ एन बन गया एक्स, और देखो ये जो ओपी है, ओपी इक्वल टू ए इक्वल टू ओपी नॉट। हाँ, तो ये ओपी इक्वल टू ओपी नॉट इक्वल टू और रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। ये हो गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअली पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, लेकिन हम लोग ये जो ओ से डिस्टेंस है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है। तो अब ये एक्स बाई, देखो ओ एन बाई ओ पी क्या आता है, ये आता है कॉस ओमेगा टी। तो ओ एन का मतलब है ओ एन, ये है ओ पी कॉस ओमेगा टी। तो इसको हम एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिखते हैं। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ एन इज v इक्वल टू dx dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये हो गया कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। तो सॉरी, ये कैपिटल होना चाहिए, इसको हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं। तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब एक्सीलरेशन
एक्सीलरेशन ऑफ एन ए इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। अच्छा चलो इसको हम डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं, क्योंकि शायद सभी को ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सही ढंग से मालूम नहीं है। तो ये रूल है कि ये जो कांस्टेंट पार्ट है ये बाहर चला आता है, तो माइनस ए ओमेगा को बाहर ले लिया और इधर देखो रह गया डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हम लोग के पास फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस। तो अगर इधर एक्स रहेगा तो इधर भी एक्स होना ही चाहिए, लेकिन इधर टी है, इधर ओमेगा टी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर एक ओमेगा टी लाते हैं, ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये तो नहीं था, इसको हम लाया है, तो इसको फिर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो कैंसिल होकर डी बाई डी टी रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ए ओमेगा। इधर भी ऐसा ही करके डिफरेंशिएट किया है। तो ये साइन ओमेगा टी का, इसको अगर एक्स मान लो, ये एक्स है ये भी एक्स है, तो साइन का तो होता है कॉस, तो कॉस ओमेगा टी हो गया। और ये इधर देखो कांस्टेंट टर्म है ओमेगा, तो उसको बाहर लाओ, तो डी टी बाई डी टी रह गया। तो डिफरेंशिएशन ये तो कट गया, वन हो जाता है। तो फाइनली आता है ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो ए कॉस ओमेगा टी, ये देखो पहले एक्स आया था, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आया था ना, एक्स इक्वल टू, तो ये जो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स। तो हम लोग को मिला ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विद वेक्टर साइन लिख सकते हैं। तो एक चीज याद रखना, जब हम लोग कैलकुलस यूज करते हैं तो वेक्टर साइन लगाओ या नहीं लगाओ, ये वेक्टर ही हो जाता है, विथ डायरेक्शन ये आ जाता है। ठीक है ना, अगर तुम सही साइन नहीं यूज करोगे तो कैलकुलस तुमको सही रिजल्ट नहीं देगा, गलत रिजल्ट दे देगा। तो जब भी हम लोग कैलकुलस यूज करते हैं, उसमें सही डायरेक्शन को लेकर यूज करना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली वेक्टर के लिए होता है, कैलकुलस का हर फॉर्मूला वेक्टर के लिए होता है। तो इसलिए तुम जो भी लिखो तो इसी से दिखाई देता है ए प्रोपोर्शनल टू माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो माइनस वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर साइन तुम दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन जब कैलकुलस यूज करोगे तो ये सब विथ डायरेक्शन आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये खुद वेक्टर होके आता है। तो ये हो गया प्रूफ। देखो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑपोजिट। माइनस है तो एक्सेलरेशन किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग ये प्रूव कर लिया कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रहता है, तब उसका जो प्रोजेक्शन परछाइया या शैडो, हाँ, वो किसी स्क्रीन पर या डायमीटर पर जो उसका प्रोजेक्शन होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करता है। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो हम लोग इक्वेशन निकाला, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है,
represents simple harmonic motion। ठीक है, तो आप चलो आगे चलते हैं। तो एक फॉर्म तो मिल गया, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक चेहरा, ऐसा होता है, एक फॉर्मूला ऐसा होता है। तो अभी तो बहुत सारे हो सकता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसके लिए तो हम लोग इधर से स्टार्ट किया था जब ए कॉस ओमेगा टी आया था। ऐसा तो हो सकता है कि वहां से नहीं, कुछ इधर से स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो इनिशियल पोजीशन में वी आर डिफरेंट पोजीशन, नॉट एट द एंड। तो ये हो सकता है इसका पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इधर, ये पहले थोड़ा एंगल बना लिया, ठीक है ना। इनिशियली थोड़ा एंगल बना, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो ओमेगा टी एंगल बनाया। तो पहले इसका फुट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है इसका, ये है एन का पोजीशन, ये है एन, ये है ओ। तो ये एंगल अब बन गया ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ से यहाँ टी टाइम में गया है। इसका स्पीड है ओमेगा, तो ये ओमेगा टी बनाया है। तो इसमें देखो क्या होगा, एन बाई ओ एन बाई ओ पी, ये तो है कॉस, पूरा एंगल लेना होगा ना, एंगल पी ओ, इसका एक नाम दे देता हूँ, पी ओ, अच्छा एन लिख देता हूँ, पी ओ एन, ठीक है ना, ये पॉइंट तो एन है। तो ओ एन इक्वल टू ओ पी कॉस, पी वन का मतलब देखो पूरा एंगल आ जाता है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। प्लस का मतलब है थोड़ा आगे से स्टार्ट किया। अच्छा इधर क्या करेंगे, थोड़ा पीछे से भी स्टार्ट कर सकता है। फिर यहाँ से यहाँ चला गया, और ये यहाँ से स्टार्ट किया, इधर चला गया। तो ये जो पूरा एंगल ये है अभी ओमेगा टी, और ये जो इनिशियल एंगल ये
था फाइव। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ओमेगा एंगुलर स्पीड में, तो ये क्या होगा, इधर भी देखो ये एन है, तो ओ एन बाई ओ पी आता है कॉस एंगल पी ओ एन, तो ये ओ एन इक्वल टू ओ पी कॉस पी ओ एन, ये एक्स इक्वल टू देखो ए कॉस, अब क्या होगा, ये तो अंदर का एंगल, पूरा एंगल से फाइव को माइनस करना पड़ेगा, तो ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है ना, तो प्लस फाइव का मतलब है थोड़ा आगे जाकर स्टार्ट किया, और ये थोड़ा पीछे से स्टार्ट किया, तो ये भी, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेम रिलेशन आ जाएगा कि ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब ये तो आ गया जब ये कॉस में आया, तो अब साइन से भी ये आ सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं ये साइन का फंक्शन कैसे बनते हैं। तो ये मैंने तीन सर्कल ड्रॉ किया। नो, इधर भी थ्री पॉसिबिलिटीज है, तो ये जो हो गया, इधर मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया, अब इस तरफ जा रहा है, इस तरफ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करते हुए इसको पी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, इसलिए जब इधर चालू है तो लेते हैं, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ भी जा सकता है, तो भी आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं, तो ये
मान लो इधर आ, ठीक है। तो अब ये थोड़ा आगे से चालू करेगा तो ऐसा आएगा। ये थोड़ा पीछे से चालू किया। और ये हो गया इसका distance। तो पार्टिकल एक एंड से स्टार्ट किया, इस तरफ चलने लगा, 30 सेकंड के बाद इधर ओमेगा टी एंगल बनाया। तो ये एंगल भी देखो ऑल्टरनेट एंगल ओमेगा टी है। तो आप क्या है, आप अब क्या है, देखो ये अभी ये है, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, क्योंकि इस विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ओ एन बाई ओ पी इक्वल टू कॉस एंगल ओ पी एन। सो ओ एन इक्वल टू ओ पी कॉस एंगल, नहीं, फिर मैंने कॉस लिख दिया, समझाया कि ये परपेंडिकुलर बन गया, फिर भी कॉस लिख दिया। ये तो साइन होगा, साइन एंगल ओ पी एन। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू ओ पी का मतलब है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा इसमें देखो ये यहाँ से चालू किया, इनिशियल एक एंगल बना फाई और ये एंगल है ओमेगा टी। तो पूरा एंगल, ये पूरा एंगल ये इसका बराबर है, ये एंगल बन गया ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना, ये एंगल बन गया ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये है अब एक्स। तो एक्स क्या होगा, देखो एक्स होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना। तो इधर क्या हुआ, इधर पी नॉट यहाँ से चालू हुआ, फिर इधर जाने लगा विथ ओमेगा। तो यहाँ से यहाँ चला आया, ये पूरा एंगल हो गया ओमेगा टी, ठीक है। और ये जो छोटा वाला एंगल ये है फाई, ये नीचे आना। तो ये एंगल देखो, ये अंदर का जो एंगल है वही होगा ना, तो ये कितना होगा, ये एंगल होगा ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। और ये तो है ओ एन, ये है एक्स। तो इधर क्या होगा, इसके लिए तो ये आया, इसके लिए आया एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है ना। तो ये, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव एंड एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये सब एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप इसका डिफरेंशियल फॉर्म, हाँ कैलकुलस में इसका फॉर्म कैसा है वही हम लोग देखते हैं। उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हाँ, तो चलो वही करते हैं।
और सिंपल आर। तो हम लोग का आया था a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कि dv/dt इक्वल्स टू, और इसको हम इधर ला सकते हैं इक्वल टू 0। लेकिन ये जो dv है ये तो है ddt ऑफ v का मतलब है dx dt। ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हम लोग इसको लिखते हैं d2x dt2 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सॉरी, इसको इधर लिखना चाहिए था इक्वल टू 0 प्लस ओमेगा। वो गलत नहीं था, लेकिन इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ओके, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM कहते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। आप देखते हैं SHM में वेलोसिटी कैसे आता है। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल SHM है। तो चलो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी लेकर चलते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा dx dt। तो ये तो कांस्टेंट बाहर रहता है, तो dt ऑफ cos ओमेगा टी। तो ये है, इधर हमें ओमेगा टी लाते हैं, cos ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी बाई dt। तो इसमें क्या होता है, ए हो जाता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा बाहर आने से dt बाई dt तो 1 हो जाएगा। तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी ऐसा आया। ठीक है, तो देखो ये जब फंक्शन होता है तब कैसे पार्टिकल चलता है। तो अब ये फ्री हैंड कर लिया, जब समझाना था तो अच्छा। तो यहाँ से चालू करता है। ठीक है, ये इतना तक आ गया, ये एंगल बन गया ओमेगा टी। तब इसको हम लेते हैं, इसको हम एक्स लेते हैं। तो यहाँ से चालू होकर ये देखो एन अभी इस तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो ये जो साइन साइन फंक्शन देखो भी इतना आया। तो जब ओमेगा टी ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, साइन ओमेगा टी ग्रेटर देन, ठीक है ना, पॉजिटिव है। तो ये इसका मतलब है कि देखो, जब साइन ओमेगा टी, जब पार्टिकल ओमेगा टी का वैल्यू 0 जब पार्टिकल इधर है, ओमेगा टी का वैल्यू पाई जब पार्टिकल इधर है। तो ये रेफरेंस पॉइंट जब यहाँ से यहाँ तक आता है तब द पार्टिकल इज मूविंग इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। साइन ओमेगा टी ग्रेटर देन 0 तो भी ये माइनस साइन भी को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो भी लेस देन 0। सो मोशन इन द
लेफ्ट हैंड डायरेक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, और देखो ओमेगा टी जब पाई से बड़ा हो गया, दिखाई नहीं दे 2 रहा। पाई से छोटा। हाँ, ओ अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, तो तब क्या होगा, तब देखो साइन ओमेगा टी क्या होता है, पाई छोड़ गया तो ऑल साइड टैन के घर चला गया, उसके बाद कॉस के घर चला गया, तो ये लेस देन जीरो होता है। तो ये साइन ओमेगा टी जब लेस देन जीरो, इसका मतलब है ओमेगा टी, ये यहाँ से देखो पाई, तो यहाँ से इस तरफ जा रहा है पाई। अब यहाँ से जब पी इधर चलने लगे तो एन राइट की तरफ जाएगा, तब साइन ओमेगा टी लेस देन जीरो। तो ये तो माइनस साइन भी को पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना, तो भी हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। सो मोशन टूवर्ड्स राइट हैंड direction is पॉजिटिव। ठीक है, इसका अभी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, और किताब में देखोगे है भी नहीं किस डायरेक्शन में मोशन पॉजिटिव है, किस डायरेक्शन का मोशन को हम नेगेटिव लेंगे वेलोसिटी को, ये किताब में नहीं दिया। सिर्फ ये है लिस्टिंग हॉलीडे में है, और कोई भी किताब में नहीं है। ठीक है, तो ये जब हम लोग वेव करेंगे तब इसका थोड़ा जरूरत पड़ेगा कि किस वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे, किस वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता। देखो ये सेम रिजल्ट आएगा, मान लो कि हमने साइन फंक्शन ली, एक्स इक्वल टू साइन ओमेगा, तो ऐसा कब आता है, जब ये एक यहाँ से जाता है, ठीक है ना, ये यहाँ से शुरू किया तो एन यहाँ से इस तरफ जाता है, तो ये एंगल होता है ओमेगा टी, और ये एंगल भी ओमेगा टी होता है, तब ऐसा आता है साइन। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज। तो हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने के लिए ऐसा करते हैं, तो v इक्वल टू डी एक्स डी टी, तो साइन का तो पॉजिटिव होता है, सॉरी ए लिखना भूल गया, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये आएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब देखो ये कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, ओमेगा टी जब -π/2। हाँ, क्योंकि ये जो ऑल साइन टेन कॉस, ये है कॉस का घर, तो इधर एंगल होता है -π/2, इधर +π/2, ये तो ऑल पॉजिटिव है। तो जब -π/2 से +π/2 के अंदर ओमेगा टी रहता है, तो कॉस होता है पॉजिटिव, तो कॉस ओमेगा टी ग्रेटर देन जीरो। तो कॉस तो देखो भी तो ये पॉजिटिव ही है, इसका मतलब है भी ग्रेटर देन जीरो। तो देखो -π/2 से, अच्छा यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये है -π/2 का पोजीशन, और ये है +π/2 का पोजीशन। इसका मतलब है ऐसा घूमकर इधर चला या फिर तो जा रहा है ना, तो जब यहाँ से चलेगा, यहाँ से इधर तक जाएगा, तो ये होगा इधर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इस तरफ होगा -π/2, इस तरफ होगा +π/2। सो -π/2 से +π/2 तक ये एन देखो राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड डायरेक्शन, एन मूविंग ऑन द राइट हैंड डायरेक्शन, देन ही इज पॉजिटिव। एंड देखो ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी का वैल्यू अब π/2 से बड़ा हो गया, क्योंकि ऑल साइन, अभी साइन और टैन का घर में कॉस नेगेटिव है, 3π/2 से कम
तब क्या होगा, तब cos ओमेगा टी होगा लेस देन 0, इसका मतलब v लेस देन 0। तो कब होगा v लेस देन 0? देखो ये π/2, यहाँ से π/2 इधर, तो यहाँ से जब इस तरफ जा रहा है तो n लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो n मूविंग लेफ्ट मीन्स वेलोसिटी लेस देन। तो दाहिने तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव, बाएं तरफ वेलोसिटी नेगेटिव। वही जब हम लोग वेव करेंगे वो अच्छा ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो ये cos ओमेगा टी v ग्रेटर देन 0, तो -π/2 से +π/2, यहाँ से यहाँ, तो राइट की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। जब 90 डिग्री, यहाँ पर 90 है, ये है पाई, ये है 3π/2, तो जब 90 से 270 तक जा रहा है तो एन लेफ्ट की तरफ जाता है। तो लेफ्ट की तरफ जाने से जैसे कि कॉस का वैल्यू नेगेटिव है तो भी हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो एन मूविंग लेफ्ट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये है। तो अगर हम लोग वेव में जाएंगे तब ये ऊपर नीचे जाता है तो अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव आता है, डाउनवर्ड वेलोसिटी नेगेटिव आता है। तो जब वो करेंगे तब सोचेंगे। तो अभी चलो वेलोसिटी का हम लोग प्रॉब्लम करने के लिए क्या करते हैं। अच्छा, ये जो आया, जब हमने वेलोसिटी को लिया है, कॉस साइन कुछ भी ले लो सेम आएगा, ए कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से v आता है -ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। तो इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ये आता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये होता है ओमेगा स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस, देखो ये कॉस ओमेगा टी है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। हम लोग अगर साइन लेंगे तो सेम आएगा, साइन ओमेगा टी, या मान लो ओमेगा टी माइनस पाई लिया, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो भी क्या होगा, डी डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई। तो साइन का मतलब है कॉस आ जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई, और इनटू ये जो पार्ट इसका डिफरेंशिएशन डी डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई। तो ये क्या होता है, ए कॉस ओमेगा टी माइनस पाई, हाँ, इनटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन है ओमेगा, और इसका 0 हो जाता है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई। तो इधर भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई। तो ये ओमेगा स्क्वायर रह गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस पाई हो गया। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। देखो ये एक्स का वैल्यू था, तो सेम रिजल्ट आता है, कोई भी इक्वेशन ले लो, v स्क्वायर इक्वल टू ऐसा आता है। तो v एक्चुअली होता है प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं था। तो प्लस साइन फॉर राइट हैंड मोशन, नेगेटिव साइन फॉर लेफ्ट हैंड। तो हम लोग ऐसे नहीं लेते, हम लोग v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं। इसी से हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि जो किताब हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी किताब में एक पॉजिटिव और नेगेटिव डिरेक्शन के बारे में कुछ है नहीं। तो इसीलिए ये फॉर्मूला याद रखने से
हम लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखिए क्या है, तो भी को ऐसे याद रखना चाहिए, और ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए मैक्स आता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। और हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं, मॉड दे देते हैं तो ये नेगेटिव साइन भाग जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्यों आया, कि रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन, ए इज ऑपोजिट टू एक्स। अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा। ठीक है, तो ये हम फ्री हैंड करेंगे और थोड़ा स्केल पे लेकर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये ग्राफ, हाँ सही चल। हाँ, तो हाँ, इससे पहले एक और ओमेगा टी लेकर हम ग्राफ बनाते हैं। तो इससे भी क्या आता है, भी इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी होता है, और एक्सेलर का आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये इधर टाइम और ओमेगा टी कुछ भी लिख सकते हैं। तो कॉस का काट कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो ये हो गया एक्स। देखो कॉस कॉस जीरो में तो वन आता है, और उसका 90 डिग्री में जीरो आता है, पाई में -1। तो प्लस कॉस ऐसे होता है। ठीक है, तो अब हम वेलोसिटी करेंगे। अच्छा, इसी से हम थोड़ा वीक पॉइंट भी चाहिए, तो ऐसे हम तो आगे हम क्या करेंगे, देखो वेलोसिटी है माइनस साइन, अगर प्लस साइन ओमेगा टी होता तो ऐसे होता ना, साइन का कैसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन माइनस माइनस का मतलब ये रिवर्स हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है ना, अगर पॉजिटिव होता तो ऐसे स्टार्टिंग होता, तो नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। तो इधर टी या ओमेगा टी, और इधर हमने वेलोसिटी को प्लॉट कर दिया। हाँ, एक्सीलरेशन को प्लॉट करेंगे तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। ये फिर कॉस का टर्म, लेकिन नेगेटिव। ठीक है, तो कॉस अगर नेगेटिव है तो प्लस कॉस तो ऐसे होता है, ये माइनस तो ऐसे होगा। ठीक है, सिर्फ ऑपोजिट हो जाएगा और कुछ नहीं। तो ये हो गया टी और ओमेगा टी, और ये हो गया एक्सीलरेशन का कार्य। ठीक है, तो साइन लेकर चलेंगे तो इधर साइन का कार्य आएगा, ऐसे आएगा डिस्प्लेसमेंट। हाँ, यहाँ से शुरू होकर ऐसे होगा, और वेलोसिटी तब तो क्या होगा, साइन लेने से माइनस, माइनस तो आता नहीं, ओमेगा ए कॉस आता है, तो वेलोसिटी का कार्य तब ऐसे होगा।
और ये तो हर टाइम ऑपोजिट हो जाता है, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आया या ड्रॉ कर दो? इम्पोर्टेंट तो है नहीं, चलो एक बार ड्रॉ करते हैं। तो एक्स कर लो ए साइन ओमेगा, इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो भी आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ए आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, फिर साइन वापस आएगा, ऐसा होगा। तो ए साइन ओमेगा टी, साइन का कर्व कैसे होता है? ऐसे होता है ना। तो थोड़ा सा बड़ा, तो ये ओमेगा टी या टी कुछ भी, तो वेलोसिटी क्या होगा? देखो कॉस पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी का साथ ऐसा कुछ होगा। आप सरिया से और ले लेते हैं। तो ये वेलोसिटी है ए ओमेगा कॉस ओमेगा। तो कॉस का कैसे होता है? कॉस का तो ऐसे होता है ना। तो यहाँ से स्टार्टिंग होगा, ऐसा करते हुए चलेंगे, ये है कॉस। और एक्सीलरेशन कैसे होगा? एक्सीलरेशन माइनस साइन का टूटे माइनस साइन, तो पॉजिटिव होने से ऐसे होता, नेगेटिव होने से नीचे से जाएगा। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड जैसा होगा ऐसा ही बनेगा। तो ये साइन कर्व है सेफ, उसे माइनस साइन, तो ऐसा होगा। तो यहाँ टी हो सकता है, ओमेगा टी हो सकता है, और ओमेगा टी। इस तरह हमने एक्सीलरेशन को डिनोट किया, तो ऐसा होता है। तो आप चलो देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कैसे आता है। हाँ, एनर्जी इन इन SHF, तो काइनेटिक एनर्जी, इजीली यू कैन गेट काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मास m है तो हाफ एम वी स्क्वायर, और v का रिलेशन तो हम लोगों ने निकाल लिया था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट था, रूट तो चला गया, ये हो गया काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आएगा? मैक्सिमम आएगा, देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। पेंडुलम ये यहाँ से एन में जाकर थोड़ा रुकता है इंस्टेंटली, फिर आता है मिड पॉइंट में मैक्सिमम वेलोसिटी जब एक्स इक्वल टू जीरो, फिर धीरे धीरे जाकर रुकता है। तो मैक्सिमम होता है जब एक्स इक्वल टू जीरो, और मिनिमम क्या होगा? मिनिमम होगा इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस एक। ठीक है, राइट साइड या लेफ्ट साइड में जब रुकता है तब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखो ए है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग, फोर्स जो ये रिटार्डेशन क्रिएट करता है, एक्टिंग ऑन द ऑसिलेटिंग बॉडी इज F इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि मास इन एक्सीलरेशन होता है ना फोर्स, तो इसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। दिस इज नोन एज
रेस्टोरिंग फोर्स, ये पोजीशन रेस्टोर करना चाहता है। हाँ, ये पेंडुलम इतना चला गया, वो कहता है भाई मेन पोजीशन में आ जाओ आ जाओ। ये हर टाइम मेन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, तो इसलिए ये पोजीशन रिस्टोर करना चाहते हैं। इसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो एक बॉडी को इस फोर्स के अगेंस्ट में अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन इन displacing the oscillating body against restoring force by dx। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है dx, तो वर्क डन कितना आएगा dw इक्वल टू, कम से कम तो एक फोर्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देखो इस तरफ रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस तरफ फोर्स देकर हम एक्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरफ अगर हम फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, ये कम से कम तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, नहीं तो डिस्प्लेस नहीं होगा। तो एफ डी एक्स होगा, ये फोर्स जितना काम किया उसी के वैल्यू। तो ये कितना आएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो तो देखो इसको, हम्म, तो ये जब रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम होता है तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। जैसे कि एक बॉडी नीचे में है, इसको ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट में ले जाओगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। जैसे ऐसा ही वर्क डन अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वर्क डन अगेंस्ट restoring force increases potential energy। एक सेकंड, therefore du equal to plus dw equal to m omega square x dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा जब डिस्टेंस जीरो पोटेंशियल जीरो है, हम लोग उस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं, और जब एक्स है तब पोटेंशियल एनर्जी है यू। ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी यू का यू होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट। पहले इसको पुट करेंगे तो यू आएगा, इसको पुट करेंगे तो जीरो, वो हम नहीं लिखते हैं। तो ये भी देखो एक्स पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, और जीरो पुट करने से जीरो आता है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, उधर आया था ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इधर जो आया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये भी याद रखना पड़ेगा। ये दो चार प्रॉब्लम करने से ही याद खुद ही रह जाएगा। वेलोसिटी याद रहने से तो याद आ जाएगा।
इजी हो जाता है भाई। हाँ, तो देखो, यू कब मैक्सिमम होगा? यू मैक्सिमम होगा जब एक्स इक्वल टू ए होगा। तो देखो, ये के मैक्स कभी बराबर है, तो जब एक्स इक्वल टू ए, प्लस और माइनस, ठीक है, तो प्लस होगा या माइनस होगा, ए होने से मैक्सिमम हो जाता है। इस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है, और यो मिनिमम होता है जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एम ई लिखते हैं, एम ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखो, ये एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो रहेगा हाफ एम ओम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अब एक ग्राफ बनाएंगे, यही है आज का लास्ट टॉपिक। ये ग्राफ बनाकर आज का क्लास खत्म कर देंगे। ये फार्मूला है। हाँ,
तो ये देखो, इधर हम पुट करते हैं एनर्जी, एनर्जी, और इस तरफ एक्स प्लस एक्स और इस तरफ माइनस एक्स। ठीक है, ये है मिड पॉइंट ऑरिजिन। तो देखो, ये हर पर यू इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इधर यू और इधर एक्स स्क्वायर, तो ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, एंड में जाकर रुक जाता है, एनर्जी जीरो होता है। तो ये जरूर काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये एंड में जाकर मैक्सिमम होता है। जब एक्स इक्वल टू जीरो, तब पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो ये कर्व पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। और ये जो कर्व है देखो, ये हाफ एम होगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट रहता है हर टाइम। तो ये स्ट्रेट लाइन मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इस पॉइंट में दोनों एनर्जी सेम होता है। इस पॉइंट में कितना आएगा एक्स का वैल्यू, चलो देखते हैं। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये तो सब कट दिया। तो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आता है। तो एक्स इक्वल आता है ए बाई रूट टू। तो इस पॉइंट में एक्स का वैल्यू है ए बाई रूट, और इस पॉइंट में ए का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है माइनस ए बाई रूट। तो ये जो दो पॉइंट, इस पॉइंट में देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है। तो ये हो गया एनर्जी का कर्व। ठीक है, तो अब 3-4 मिनट बाकी है, लेकिन आज मैं और आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन दिखाकर प्रॉब्लम करेंगे, और थोड़ा सा फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके ओके सर। तो आज के लिए ओके। तो विवेक आज आ, कर दो अभी। ठीक है, जी सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय, वेलकम।